रिजीम चेंज को लेकर अटकलों का दौर तेज है। वहीं वेनेजुएला पर हमला करने के बाद ट्रंप के बयान ने भी ईरान में टेंशन बढ़ा दी है। बिगड़ते हालात और गहराते संकट के बीच सुप्रीम लीडर खामनेई के ईरान से भागने के प्लान पर भी चर्चा हो रही है। ईरान में पल पल हालात कैसे बदल रहे हैं और खामनेई के भागने की तैयारियों के दावे में कितना दम है, देखिए इस रिपोर्ट में। वेनेजुएला में बम बरसाकर ट्रंप ने मादुरो को सत्ता से हटाया। अमेरिका के रुख से ईरान पर खतरे का साया। क्या खामेनेई को भी वेनेजुएला जैसे हालात का डर सताया? 3 जनवरी को वेनेजुएला में हमला कर ट्रंप ने अपने दुश्मन मादुरो को सबक सिखाया। अमेरिका का यह एक्शन जितना सटीक था उतना ही चौंकाने वाला भी। वेनेजुएला में घुसकर अमेरिकी फोर्स ने सक्सेसफुल ऑपरेशन किया और उसके बाद ट्रंप ने जो कहा उसने ईरान समेत कई मुल्कों की टेंशन बढ़ा दी है। ट्रंप का यह बयान ऐसे वक्त में आया जबकि ईरान के अंदरूनी हालात विस्फोटक बने हुए हैं। बढ़ती महंगाई और गिरती करेंसी के खिलाफ पूरे मुल्क में विद्रोह हो रहा है। प्रदर्शनकारी खामेनेई की सत्ता को सीधी चुनौती दे रहे हैं और रिजीम चेंज करने की मांग लगातार उठ रही है। ईरान में प्रदर्शनकारी लगातार मोर्चा संभाले हुए हैं। IRGC की तमाम कोशिशों के बाद भी लोग शांत नहीं हो रहे। ऐसे में खतरा खामेनेई की कुर्सी पर मंडराने लगा है। उग्र होते प्रदर्शन और सत्ता पर गहराते संकट के बीच ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई को लेकर तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। हाल ही में एक इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट ने यह दावा किया कि ईरान में बढ़ते विरोध प्रदर्शनों के बीच 86 साल के खामेनेई अपने 20 करीबी परिवार वालों के साथ देश छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं। खामेनेई के उत्तराधिकारी माने जाने वाले उनके बेटे मोज्तबा का नाम भी इस लिस्ट में है। रिपोर्ट के मुताबिक ये कदम तब उठाया जाएगा जब सुरक्षा बल या सेना सरकार के आदेशों का पालन करने से मना कर दे। दावा किया गया कि खामेनेई के पास विदेशों में संपत्ति और संसाधन मौजूद हैं और वो रूस की राजधानी मॉस्को शिफ्ट हो सकते हैं। खामेनेई के प्लान बी की चर्चा होते ही खलबली मच गई। ये सब बातें ऐसे वक्त में सामने आई जबकि पूरे ईरान में आक्रोश है। हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं और टकराव लगातार बढ़ रहा है। 2 दिन पहले ही खामेनेई ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कड़ा एक्शन लेने का आदेश दिया था। ईरान को लेकर ट्रंप का ये रुख बेहद सख्त रहा है। इस बार ईरान के अंदर जो हालात बने हैं वो खामेनेई के लिए बड़ी चुनौती है। ऐसे में ट्रंप का बयान अहम हो जाता है। हालांकि ईरान के एक्सपर्ट वेनेजुएला जैसा एक्शन तेहरान में किए जाने के अटकलों को खारिज कर रही हैं। ईरान भले ही सब कुछ ठीक करने का दावा कर रहा हो, लेकिन आंतरिक हालात जिस तरह बिगड़े हैं उस पर इजराइल की भी लगातार नजर बनी हुई है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने प्रदर्शनकारियों का खुला समर्थन किया और हाल ही में उनके साथ खड़े रहने का भरोसा भी दिया।
खामेनेई के खिलाफ ईरान की जनता को सपोर्ट करने की बात इजराइल के प्रधानमंत्री पहले भी कहते रहे हैं, मगर इस बार ईरान के अंदरूनी हालात बेहद गंभीर हैं और इजराइल मौके का फायदा उठाने की तैयारी में है। यही वजह है कि अब ईरान की घेराबंदी का प्लान भी तैयार किया जा रहा है। इजरायली मीडिया के मुताबिक नेतन्याहू ने ईरान के खिलाफ ऑपरेशन आयरन स्ट्राइक को मंजूरी दी। ये फैसला उन खबरों के बाद लिया गया जिनमें ये दावा किया गया था कि ईरान कभी भी इजराइल पर हमला कर सकता है। इस आशंका के बाद ही इजरायली सेना को हाई अलर्ट पर रखा गया। दिसंबर 2025 में ट्रंप के साथ नेतन्याहू की फ्लोरिडा में मुलाकात हुई थी। उस दौरान भी ईरान को लेकर चर्चा हुई और आगे का एक्शन प्लान तैयार हुआ। अब ईरान के ताज़ा हालात नई कहानी को बयां कर रहे हैं, लिहाजा नेतन्याहू भी नई रणनीति के साथ आगे बढ़ने को तैयार है। जून 2025 में 12 दिनों तक चली जंग भले ही थम गई हो, लेकिन ईरान और इजराइल में तनाव अभी भी बरकरार है। इस बीच ट्रंप की ओर से बार बार दी जा रही धमकी भी मिडिल ईस्ट का माहौल गरमा रही है। इसलिए जब ईरान में हालात बिगड़े हुए हैं तो खामेनेई के देश छोड़कर जाने की अटकलों को हवा मिल रही है। हालांकि भारत में ईरान के दूतावास ने खामेनेई के देश छोड़ने की खबरों को पूरी तरह फर्जी और झूठा करार दिया। एम्बेसी के मुताबिक जब इजराइल के साथ 12 दिन तक युद्ध चला तब भी खामेनेई ने देश नहीं छोड़ा था। ऐसे में यह दावा है कि वो विरोध प्रदर्शनों की वजह से भाग सकते हैं पूरी तरीके से निराधार है। एम्बेसी ने इसे दुश्मन देशों की ओर से फैलाया गया झूठ करार दिया है। खामेनेई के भागने के प्लान को भले ही निराधार करार दिया जा रहा हो, लेकिन इतना तो तय है कि ईरान इस वक्त बड़े संकट से घिरा हुआ है। ऐसे में अमेरिका और इजराइल के बयान भी चुनौतियों में इजाफा कर रहे हैं। सवाल यही है कि आगे क्या होगा। जून 2025 में 12 दिनों तक चली जंग भले ही थम गई हो, लेकिन ईरान और इजराइल में तनाव अभी भी बरकरार है। इस बीच ट्रंप की ओर से बार बार दी जा रही धमकी भी मिडिल ईस्ट का माहौल गरमा रही है। इसलिए जब ईरान में हालात बिगड़े हुए हैं तो खामेनेई के देश छोड़कर जाने की अटकलों को हवा मिल रही है। हालांकि भारत में ईरान के दूतावास ने खामेनेई के देश छोड़ने की खबरों को पूरी तरह फर्जी और झूठा करार दिया। एम्बेसी के मुताबिक जब इजराइल के साथ 12 दिन तक युद्ध चला तब भी खामेनेई ने देश नहीं छोड़ा था। ऐसे में यह दावा है कि वो विरोध प्रदर्शनों की वजह से भाग सकते हैं पूरी तरीके से निराधार है। एम्बेसी ने इसे दुश्मन देशों की ओर से फैलाया गया झूठ करार दिया है। खामेनेई के भागने के प्लान को भले ही निराधार करार दिया जा रहा हो, लेकिन इतना तो तय है कि ईरान इस वक्त बड़े संकट से घिरा हुआ है। ऐसे में अमेरिका और इजराइल के बयान भी चुनौतियों में इजाफा कर रहे हैं। सवाल यही है कि आगे क्या होगा। टीम न्यूज़ नेशन। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।